एक बात ओके प्लीज बोलिए, बोल के खत्म करता हूँ। बोलिए। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम ब्रदरहुड सिर्फ ट्रंप नहीं बनाने निकले हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड ऑलरेडी मोदी जी बना चुके हैं। मत भूलिए कि भारत 20 से 25 करोड़ मुसलमानों का देश है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। और इस पाकिस्तान के झगड़े में मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हमारे समर्थन में खड़ा रहा, मैक्सिमम, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, सब हमारे समर्थन में करे थे। और तुर्की फुर्की के इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सब लोग अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी ताकत के हिसाब से चल रहे हैं, और अब जिसकी नीयत अच्छी होगी वही आगे जाएगा। ओके, नीयत अच्छी होगी वही आगे जाएगा। अनुराग भदौरिया। अनुराग जी देखिए, अभी बात हो रही थी, बिल्कुल सही कहा था आपने ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा था ऐश्वर्या जी, अपने ही अपनों के खिलाफ हैं। नया भारत कैसा है देख लीजिए। नया भारत ऐसा है कि महाराष्ट्र के मंत्री कहते हैं, अपनी ही सेना का मनोबल डाउन करते हैं। बहादुर बेटी जो हमारी है, एक सेना अधिकारी को आतंकवादी की बहन बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नया भारत है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नया भारत है। विजय सिन्हा बिहार में कहते हैं कि उनका ये बिहार का सपूत सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हो गया, और कहते मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए उनकी मैं अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। इसी तरह से एक और डिप्टी सीएम है नए भारत के, वो पाए जाते हैं दोबारा से मध्य प्रदेश में ही। वो क्या कह रहे हैं, सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हैं। एक और नए भारत में, इनके जो नया भारत है उसकी परिभाषा दे रहा हूं। एक और नए भारत में एक विधायक है राजस्थान में, वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उसी तिरंगा से अपना मुंह पूछते हैं, वो नए भारत का परिभाषा बता रहे हैं। एक और है राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी मध्य प्रदेश की, जो विजय शाह जो कहता है कि सूफिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन है, तो उसके बयान का बचाव करती हैं। और नए भारत की एक और परिभाषा देखिए, नए भारत में जब वो मंत्री मंच पे खड़ा होकर कह रहा है कि सूफिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन है, तो वहां ताली पीट रहे थे लोग। यह है उनके अंदर में जहर। सोचिए, नए भारत का है ये। नए भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके बयान पे ताली पीट रहे थे, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नए भारत की और परिभाषा सुनिए। एक नीतीश राणे हैं, नीतीश राणे महाराष्ट्र में पहलगाम की घटना के बाद कहते हैं कि आप किसी दुकान से सामान खरीदो तो धर्म पूछ के खरीदो। ये नए भारत की परिभाषा है। और नए भारत की सुनिए, एक पश्चिम बंगाल में 12 मार्च 2025 में, वहां बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जो मुस्लिम विधायक है उनको हम बाहर फेंक देंगे। ये नए भारत की परिभाषा। और सुनिए नया भारत का कैसा बना रहे हैं। बलिया में इनके एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे पूरा भारत घूम गए, सफाई नहीं जाइएगा। वो भी पूछे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने क्या बोला? अरे राम गोपाल जी के ना स्टेटमेंट पढ़ाइए, आपके नेताजी के चचा के बारे में, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा ने क्या बोला? देखिए भाई, मुझे बोलने दीजिए, गलत बात है। आपके राष्ट्रीय चाचा ने क्या बोला? इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। अरे क्या बोलने दें आपको? आपके चाचा ने क्या बोला? सैफई दावा परिवार के चाचा ने क्या बोला? आदरणीय राम गोपाल यादव जी ने क्या बोला? जो मुंह में आपसे पूछ के लोग डिबेट करावेगा। आप देश के आम नागरिक को दबाइएगा, सामंती विचारधारा बंद कीजिए। आपके चाचा जी ने क्या बोला? देश जवाब पूछ रहा है। जाति के आधार पर सेना के अधिकारियों का सर्टिफिकेट आप दीजिएगा। एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड रोहित, अनुराग जी एक सेकंड। किसी को ऐसे चापलूस बोल देना नहीं, आपको एक सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, अगर यही बात 1 मिनट के लिए रिवर्स कर दी जाए आपके लिए, आप बात समझिए अनुराग जी, दिस इज नॉट गुड। किसी को डिमीन करना बहुत आसान है। देखिए, ऐसे ही पत्रकारों के लिए जो लोग विपक्ष का पक्ष रखते हैं या जो एंटी बीजेपी हैं, उनको बोल देना कि वो प्रो कांग्रेस हैं या वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उसके भी खिलाफ हूं। आप बात समझिए, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है किसी को पर्सनली डिमीन करना। देखिए, मैं आपसे चुटकी लेता हूं, आप मेरे से चुटकी लीजिए। मैं आपके स्पोर्ट्स शूज बोल के खेती करने का आपसे चुटकी लेता हूं, आप पे मजाक करता हूं, आप मेरे पे कीजिए। डिमीन मत कीजिए। डू नॉट डिमीन एनीवन, डू नॉट डिमीन, इट्स माय रिक्वेस्ट। बाकी आप अपना बेहतर जानते हो, आप नेता हो, आपको जनता जवाब देगी। रोहित एक सेकंड रिलैक्स कर।
अनुराग जी टॉपिक पे आते हैं। आपने 3 मिनट बोल लिया। जो देश को तोड़ने की बात करने वाले नौटंकी लोग, चापलूस जो आप बैठाते हो। ओके, अच्छा, अब वही चीज आपके लिए बोली जाए तो अब वही चीज आपके लिए बोली जाए कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बचाव करने वाले प्रोफेसर जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, अगर वही शब्द आपके लिए किया जाए कि राम गोपाल यादव के सेम एडजेक्टिव राम गोपाल यादव ने जो बोला, आप उसको डिफेंड करोगे? डिफेंड करोगे तो जेल जाओगे, डिफेंड करोगे तो जेल जाओगे। देश के संविधान में अनुमति नहीं है वैसे अभद्र शब्दों की इस्तेमाल करने, वो गलत शब्द है। डोंट डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, प्लीज रिलैक्स। रोहित, आप अपनी बात रखिए। अजय सर आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, ठीक। रोहित प्लीज डोंट गेट इनटू अ टसल विद अनुराग भदौरिया, यही चाहते हैं वो। आप अपना पॉइंट रखिए। जगदीश जी आ रहा हूं, करण जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं। हाँ रोहित, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखिए, सैफई और इटावा परिवार के सबसे प्रमुख और वरिष्ठ सदस्य सांसद आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के श्रेष्ठ चाचा हैं, उन्होंने किस प्रकार से व्योमिका सिंह जी के संदर्भ में मजाक किया, नाम भूल गए, चुटकी ली, जाति के संदर्भ में बोला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सेना में भी जाति के आधार पर विभाजन करके भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर करने का षड्यंत्र करके पाकिस्तान के निठल्ले नेता शहबाज शरीफ के मदद का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय सेना अटूट है, अक्षुण्ण है। समाजवादी पार्टी की गंदी राजनीति भारत की सेना में नहीं चलने वाली है। और चापलूसों के सम्राट, चाय का बर्तन उठाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा हमको अपने सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हिसाब और किताब में बात करें, देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत के वीर सेनानियों ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान को नष्ट करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता भारत की सेना से रिपोर्ट मांग रहे हैं। अरे साहब, कल तक प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई न करने का सवाल उठाने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों से हम पूछना चाहते हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने पाकिस्तान में घुसकर शहबाज शरीफ का हिसाब किताब कर दिया, मुनीर को बवासीर उखड़वा दिया, तो अब विपक्ष के नेता मोदी जी से और सेना से सबूत मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा है, शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब है क्या? चिदम्बरम साहब जैसे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, कोई एकजुटता नहीं है। और भारतीय सेना के पक्ष में शशि थरूर जैसे वरिष्ठ विदेश नीति के जानकार सांसद ने भी मोदी जी का पीठ थपथपाने का काम किया है। मोदी जी ने 140 करोड़ आबादी के भारतीय मूल के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में झंडा गाड़ने का काम किया है। और हाशिए पर बैठा भारतीय विपक्ष हर मुद्दे में राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। ये लोग क्या बात करेंगे? देश की जनता ने ऐसे ही थोड़े 2014 में, 2019 में, 2024 में रिजेक्ट किया, 2029 में, 34 में, 39 में, 44 में, 49 में, 54 में, हमेशा रिजेक्ट करेगी। ये लोग राजनीति करना बंद करें। भारत के सेना के पौरुष पर सवाल उठाने की हैसियत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता और कार्यकर्ता में नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कानपुर के शहीद हुए पहलगाम की घटना में भाई शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलने से इनकार किया था। क्या बात करते हैं आप ऐश्वर्या जी? क्या बात करेंगे ये लोग? इनके पेट में दर्द हो जाता है जब मैं जगदीश जी बोलिए।